नमस्कार दोस्तों। आज 12,460 शिक्षक भर्ती में समस्त लगभग 5,000 प्लस नियुक्ति पत्र पाए चयनित शिक्षकों की धड़कनें तेज जरूर होंगी, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो लिस्टेड है। और ऐसे में समस्त नियुक्ति पत्र पाए शिक्षकों को आज बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि विद्यालय आवंटन का जो आदेश है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिल सकता है। तो इसी क्रम में हम पूरी अपडेट आपको देंगे कि आज सुनवाई कब तक हो सकती है, किस नंबर पर मामला सुना जाएगा, हर कुछ ऑफिशियल लाइव वेबसाइट से आपको हम जानकारी देंगे। हम ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हैं। उससे पहले हम आपको अवगत करा दें कि किन टीमों के माध्यम से कौन कौन से अधिवक्ता हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ब्रिजेश एंड टीम के माध्यम से निदेश गुप्ता सर हैं, वो एक सीनियर अधिवक्ता हैं, वो उपस्थित रहेंगे। रवि एंड टीम के तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम आने वाली थी, लेकिन आज उनके फादर का देहांत हो गया है, इस कारण से वो आज उपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन जो दूसरे सीनियर अधिवक्ता हैं वो आज उपस्थित रह सकते हैं या नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं, तो वहाँ से कन्फ्यूज़न है। ठीक, इसके अलावा मोहित एंड टीम की तरफ से भी कंफर्मेशन दिया गया है कि उनकी तरफ से दिनेश सर जो है आज सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अर्पित एंड टीम की तरफ से कोई भी सीनियर अधिवक्ता नहीं रहेंगे, केवल AOR रहेंगे। सरकार की तरफ से शायद ही ASG मैम देखने को मिलें, चांसेस ज़्यादा हैं कि जूनियर अधिवक्ता ही उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एक आध टीम और हैं जिनकी तरफ से कुछ अधिवक्ता मौजूद रह सकते हैं। तो देखा जाए पिछली सुनवाइयों की अपेक्षा इस बार कुछ सीनियर अधिवक्ता मौजूद रहेंगे और टीमें भी मौजूद रहेंगी। तो देखते हैं क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये कुछ आज पैनल रहने वाला है। बाकी सुनवाई होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि लोगों ने जो पोस्ट के माध्यम से बताया है उसमें कौन कौन से अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ें होने के बाद ही पता चलेंगी। सुनवाई किस नंबर पर होगी? देखिए, अभी तक तो पूरा कन्फर्म था कि 15 नंबर पर मामला सुना जाएगा और 11 बजे के आसपास मामले की सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी इसको चेक करेंगे तो देर रात यहाँ पर बदलाव हुआ है। ये 8 तारीख की लिस्ट है, जहाँ पर एडवांस लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट होकर नहीं आया था। मेन लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट आया, लेकिन अब यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जुड़कर आ चुकी है। ठीक है, तो ये लिस्ट आ जाने से बदलाव हो गया है, क्योंकि पहले तो 15 नंबर पर मामला सुना जाना था, लेकिन अब ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में भी 15 मामले और लिस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है, ज़्यादातर 99% चांस यही होते हैं कि जो ये सप्लीमेंट्री केस होते हैं जज साहब इसे पहले सुनते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर इसे आज सुनेंगे पहले सप्लीमेंट्री वाले को तो 15 केस पहले ये सुने जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका मेन वाला लिस्ट है इसके 14 केस सुने जाएंगे, फिर 15वें नंबर पर 12,460 का है। तो ऐसे देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला 30वें नंबर पर सुना जाएगा। लेकिन अगर जज साहब सप्लीमेंट्री लिस्ट को पहले ना उठाकर पहले मेन को ही अगर उठाते हैं तो फिर 15 नंबर पर ही 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुना जाएगा। अब ये तो सुनवाई शुरू होने के बाद ही समय बताएगा कि जज साहब का मूड कैसा है, कौन सी लिस्ट उठाने के लिए कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। ये जो मामले हैं ये कल की तारीख में ही लिस्ट किए गए होंगे। ये देखिए, कोर्ट नंबर 9/8/5/2024 JK माहेश्वरी सर और संजय करोल सर की बेंच है। मिसलेरियस हियरिंग है। ये देखिए 1 नंबर केस यहाँ पर, और इसी प्रकार से अगर आप इसको नीचे करते जाएंगे तो यहाँ पर इस लिस्ट में आपको 14 केस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए 14 केस यहाँ पर लिस्ट है। ये देखिए 14 केस हैं। एक केस अलग से लिस्ट किया गया है। एक केस दोस्तों ये यहाँ पर देखिए लिस्ट किया गया है, उसको यहाँ से अगर आप खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर वो दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए, हम डायरेक्ट आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोर्ट नंबर 9 में ये 15 नंबर मामला यहाँ पर लिस्ट है। तो ये कुछ 15 केस अलग से जो है लिस्ट हुए। अब इसमें कुछ मैटर ऐसे हैं कि ये लंबे भी खिंच सकते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पर लगातार सुनवाई देखने को मिल रही है।
और यहाँ पर फिर मेन जो लिस्ट है उस मेन लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो 15वें नंबर पर लिस्ट है। ठीक है, तो अब सब कुछ डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। अगर वो पहले सप्लीमेंट्री मामले उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में 30वें नंबर पर 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुना जाएगा। अगर वो पहले मेन लिस्ट को उठाते हैं तो फिर 15वें नंबर पर सुना जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, समय आने पर चीज़ें पता चलेंगी। अब अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट उठती है तो उसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरे हैं। जी हाँ, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, सुनवाई में कुछ भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये समय आने पर चीज़ें पता चलेंगी, केस चलने की स्थिति पर पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी। तो जो भी चीज़ें होंगी हम लाइव आपको अवगत कराते रहेंगे। और सुनवाई में क्या हो रहा है सब कुछ जानने के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट हम समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, क्या चीज़ें हुई कोर्ट में, तत्काल आपके साथ सूचना भी शेयर करेंगे। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।